हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से सागर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनके आने की संभावनाएं हैं। मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले आप लोगों को महासागर टॉपिक अच्छी तरह से समझाया था। महासागर होता क्या है एक्चुअली में? देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर। ठीक है, देखिए ये टॉपिक हमने अच्छी तरह से समझा था। तो वहाँ हमने देखा था कि जो ये बड़े बड़े हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा विशाल हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और लास्ट में आता है आर्कटिक महासागर। इन महासागरों ने महाद्वीपों को घेर के रखा है। देखिएगा, ये जो प्रशांत महासागर है, इसने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप को घेर के रखा है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप को भी घेर के रखा हुआ है। हिंद महासागर ने, यहाँ पर आप देखेंगे, एशिया को घेर के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से आप देखेंगे अटलांटिक महासागर, यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। आर्कटिक महासागर ये ऊपर की तरफ है और नीचे एक और होता है जिसका नाम है अंटार्कटिका महासागर। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हम सवाल भी ज़्यादा नहीं करते हैं। देखिए, ये तो हो गए महासागर। अब सागर क्या है ये समझना है। सागर एक्चुअली में क्या होता है? जैसे आपको पता है, जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ हमेशा पृथ्वी के स्थल पर होती है। ये जो महाद्वीप हैं, इसको हम बड़े बड़े स्थल से जानते हैं। तो जो ये स्थल है, यहाँ इनके बीच में नदियाँ होती हैं। जो ये नदियाँ हैं, जहाँ पर भी अपना पानी खाली करती हैं, जहाँ पर भी अपना जल खाली करती हैं, जाहिर सी बात है कहीं से गिर रही होगी और अपना जल खाली कर रही होगी। तो जहाँ पर ये जल अपना खाली करती है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा जल का निकाय बन जाता है। उसी को हम सागर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सागर कहते हैं, ठीक है। सीधा सा कहें तो जल, जहाँ पर नदी अपना जल खाली कर दे, उसे हम कहते हैं सागर। और ये सारे सागर मिल करके क्या बनाते हैं? महासागर बना देते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सागर हैं, जैसे भूमध्य सागर जो यहाँ पर है, अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम मैप के माध्यम से समझते चलेंगे। छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि महाद्वीप कहाँ पर है, बड़े बड़े महासागर कहाँ पर है और उसका छोटा सा हिस्सा सागर कहाँ पर है, ठीक है। सागर किसे कहते हैं और महासागर किसे कहते हैं, थोड़ा सा फर्क आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, और डाउट्स क्लियर होंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? हमारा पहला क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य में अवस्थित है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यह है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है न्यूजीलैंड, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड। इनके जो बीच में गैप आपको नज़र आ रहा है, ये जो जल है, यही है तस्मान सी। यही क्या है? तस्मान सी। तो तस्मान सागर किसके मध्य में है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में, ठीक है। मैप के माध्यम से आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? सही उत्तर होगा इसका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ऐसा सागर है जिसकी सीमाएं तीनों महाद्वीप को छू रही है। जैसे देखिए यहाँ है भूमध्य सागर। देखिए, इधर यूरोप महाद्वीप आ गया, एशिया महाद्वीप आ गया और अफ्रीका महाद्वीप आ गया। इन तीनों महाद्वीपों के देशों को छू रहा है भूमध्य सागर। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऐसा सागर जो 3 महाद्वीपों की सीमाओं को छूता है, तो वह है भूमध्य सागर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। मैंने महाद्वीपों के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई है, जहाँ पर मैंने अच्छी तरह से समझाया है मैप के माध्यम से कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? ऐसा सागर जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है, ऐसा सागर बताइए।
इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक ऐसा सागर होगा जिसका कोई किनारा या फिर तट नहीं होगा, जिसकी जो लहरें हैं वो किसी किनारे से नहीं टकरा रही होंगी, मतलब वो बीचों बीच में ही घूम रहा होगा। ऐसा सागर कौन सा है? तो वह है सारगैसो सागर। देखिए सारगैसो सागर बहुत ही एक अलग सागर है, सारे सागरों में से सबसे ज़्यादा अलग सागर है सारगैसो सागर, क्योंकि इसका कोई किनारा नहीं है। अब किनारा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के यहाँ पर है सारगैसो सागर। एक खास बात है इसकी कि यह प्रति चक्रवात डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ये इसी तरह से अपनी ही जगह पर घूमता रहता है। लेकिन अगर थोड़ी सी हवा आती है तो बस ये यहाँ से वहाँ हिल जाता है, लेकिन वह अपनी जगह पे फिर बस ऐसे ही घूमता रहता है। देखिए सारे सागर अलग तरीके से प्रवाहित होते हैं, लेकिन जो सारगैसो सागर है ये अपनी ही जगह में बस गोल गोल घूमता रहता है, तो ये किसी भी किनारे से नहीं टकराता है। तो इसका कोई किनारा नहीं है कि सागर इस महासागर के बीच में यही गोल गोल घूमता रहता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था बरमूडा त्रिभुज भी यहीं पर है। अब उसकी खास बात यह है कि अगर उस बरमूडा त्रिभुज के ऊपर से कोई एरोप्लेन या फिर पानी से होता हुआ कोई जहाज वहां से गुजरे तो वो वहीं पे ही घूमता रहता है और फिर वह पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और वह खत्म हो जाता है। लेकिन कहाँ पर जाकर गिरता है अभी तक ये पता नहीं चलता है, ठीक है, नहीं चल पाया है। बरमूडा त्रिभुज जो यहाँ पर है वह इतना खतरनाक है कि यहाँ से ऊपर से भी कोई बहुत ही किलोमीटर ऊपर से भी अगर कोई एरोप्लेन उड़ेगा तो वो भी इसके अंदर जाके समा जाता है। ये एक बहुत ही अजीब सा पॉइंट है जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी पता ही कर रहे हैं, कुछ खास पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इसी के करीब है सारगैसो सागर, वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में घूमता रहता है सारगैसो सागर। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? क्वेश्चन है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो कुछ देशों के नाम देके रखे हैं आप लोगों को। अब पूछा है काला सागर किस देश के दक्षिण में ये आता है? सही उत्तर होगा रूस देश के दक्षिण में है। देखिए यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जूम करके ये है रूस, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है यह रूस देश है। अब रूस देश के दक्षिण में आता है ब्लैक सी। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऊपर आता है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर पूरब और यहाँ पे पश्चिम। तो आपसे दक्षिण वाले डायरेक्शन में पूछा है कि किस देश के दक्षिण में ब्लैक सागर आ रहा है, और कुछ ऑप्शंस दे के रखे हैं आपको। तो सही उत्तर क्या होगा? रूस देश। यह रूस देश है और रूस देश के दक्षिण में आता है ब्लैक सी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा मैप ध्यान से देखना होगा कि काला सागर को कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है। तो देखिए उत्तर तो यहाँ पर कजाकिस्तान होगा। ऑप्शन में आपको रूस, यूक्रेन और मोल्दोवा दे के रखा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यह है काला सागर, ठीक है, ब्लैक सी। यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसको कौन कौन से सीमाएं छू रही हैं? ऑप्शन में आपने देखा कि वहां पे रूस दे के रखा था, तो रूस देश को तो ये छू ही रहा है। उसके बाद कजाकिस्तान दे के रखा है, तो कजाकिस्तान को ये टच नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा यूक्रेन कहाँ पर है? यह है यूक्रेन देश। ऑप्शन में यूक्रेन था तो ये यूक्रेन को भी टच कर रहा है। उसके बाद मोल्दोवा लिखा था, तो यह है मोल्दोवा देश। इसकी भी यह बाउंड्री को टच करता है ब्लैक सी, ठीक है। तो कजाकिस्तान को टच नहीं करता है, आपको ये ध्यान देना होगा। कजाकिस्तान देश की बाउंड्री को ये टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको मैप को ध्यान से देखना होगा। 2-3 बार देखोगे और देशों के नाम याद रखोगे तो याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे के रखा है और इसमें ऑप्शन है सीरिया, इजराइल, जॉर्डन और लेबनान। तो अब आपको ये देखना होगा ध्यान से कि किस देश की सीमा को ये नहीं छू रहा है। देखिए जॉर्डन देश दे के रखा है यहाँ पर, तो जॉर्डन को ये नहीं टच करता है। यहाँ पर है भूमध्य सागर। अब ध्यान से देखिएगा, भूमध्य सागर यह बहुत सारे देशों को टच करता है, लेकिन जॉर्डन देश को ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? जॉर्डन की सीमा को नहीं छूता है। बाकी लेबनान हो गया, इजराइल हो गया और सीरिया, इन देश की सीमाओं को छूता है भूमध्य सागर।
अगला सवाल है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है, अन्य से भिन्न है, सबसे अलग है, वह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक्चुअली ये इतना खारा है कि इसको हम पी नहीं सकते, इसलिए इन सब से अलग है। लाल सागर, पीला सागर, जापान सागर, इन सागरों से अलग है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारा होता है, इसे हम पी नहीं सकते। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबुद्ध है? सही जवाब होगा इसका अरल सागर। स्थलबुद्ध मतलब कि जो आसपास से स्थलों से घिरा हुआ है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? पश्चिम यूरोपीय देश आपसे पूछा है, तो यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिम में है उस देश के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा देश जिसकी सीमाएं 3 सागरों के तट पर है। तो सही जवाब होगा इसका स्पेन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेन के इधर भी भूमध्य सागर है, यहाँ पर भी सागर है और इधर भी सागर है। तो इसकी जो तट रेखा है वह 3 सागरों से सटी हुई है स्पेन देश के। ठीक है, आप मैप में देख रहे होंगे, यह स्पेन देश है और इसकी जो सीमाएं हैं यह 3 सागरों से टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा, ये मैंने आपको बताया था जब महासागर पढ़ाया था। तो यह आता है नॉर्थ अटलांटिक महासागर, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर में यहाँ पर स्थित है सारगैसो समुद्र। ठीक है, मैंने बताया इसका कोई तट नहीं है, यह अपने आप में ही प्रति चक्रवात डायरेक्शन में घूमता रहता है। इसकी लहरें किसी भी तट से नहीं टकराती हैं, तो अपने आप में ही घूमता रहता है। यह शांत है, गतिहीन है और यह गोल गोल अपनी गति में ही घूमता रहता है। ठीक है, तो 21 महासागर में आता है, आपसे यह सवाल पूछा गया है। देखिए, एसएससी 2013 का सवाल है। सही जवाब क्या होगा इसका? अटलांटिक महासागर। ठीक है, किस महासागर में आता है यह? अटलांटिक महासागर में आता है। सारगैसो समुद्र बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसका कोई भी किनारा नहीं है, ये कहीं पर भी टकराता नहीं है। जो किनारे आपको दिख रहे होंगे इस पर ये आके टकराता नहीं है, बस ये अपने आप में ही वहाँ घूमता रहता है। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके ऊपर एक अजीब सी वनस्पति है जिसका नाम भी सारगैसो ही है। उस वनस्पति की वजह से इसका नाम पड़ा है सारगैसो समुद्र। ठीक है, वह वनस्पति जिसमें वहीं के जानवर वहीं पे पलते हैं और वहीं बढ़ते हैं। अब उस समुद्र में कुछ ना कुछ जानवर भी होंगे, ऐसे भी जानवर हैं बहुत सारे जो तट पर आकर अंडे देते हैं, लेकिन वह तट पर जब उसकी लहरें टकराएंगी नहीं तो वह जानवर कहाँ पर अपना घर बनाएंगे, कहाँ पर बड़े होंगे? तो वो उसी घास में ही बड़े होते हैं और वो जो घास है वह भी गोल गोल घूमती रहती है उस समुद्र के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र है जिसमें तट रेखा नहीं है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ये ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तट नहीं है, कहीं उसकी लहरें, देखिए कहीं भी उसकी लहरें किसी भी तट से नहीं टकराती है क्योंकि वो अपने आप में ही गोल गोल घूमता रहता है। तो अब जब लहरें आएंगी नहीं तो किसी तट से कैसे टकराएगी? ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा समुद्र है? सारगैसो सागर है। देखिए, क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारगैसो सागर बहुत ही अलग भी है ये, और जो अलग चीज़ें हैं क्वेश्चन वहाँ से तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुर्की के उत्तर में क्या है? तुर्की देश के उत्तर में यहाँ पर सागर दे रखे हैं ऑप्शन में, तो कौन सा सागर आता है? अब ध्यान से देखिएगा, तुर्की देश यहाँ पर देखेंगे आप, इधर आ रहा है तुर्की देश, यह है तुर्की देश। अब इसके उत्तर में आपसे पूछा है तो देखिए डायरेक्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पे पूरब और यहाँ पे पश्चिम। अब उत्तर वाले डायरेक्शन में आपसे पूछा है, मतलब उत्तर ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ पे उत्तर मतलब ऊपर की तरफ क्या है? कौन सा सागर है? तो ब्लैक सी है। कौन सा है? काला सागर है। याद रखिएगा, उत्तर की तरफ आता है काला सागर और यहाँ दक्षिण की तरफ आता है, दक्षिण की तरफ क्या आएगा? अगर आप यहाँ मैप में देखिए ध्यान से, यहाँ पर है तुर्की, इसके उत्तर में तो आ गया काला सागर और यहाँ कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। सही जवाब क्या होगा? तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? यह है काला सागर। ठीक है, तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? काला सागर है। अगला सवाल है हमारा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो सागर है वह है दक्षिणी चीन सागर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। अगला सवाल है हमारा, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? याद रख लीजिए, मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर, पृथक मतलब कि अलग करने वाला सागर कौन सा है? सही जवाब होगा इसका मारमारा सागर। अब देखिए, तुर्की के ऊपर सवाल इसलिए इतने आते हैं क्योंकि इसकी भी एक खास बात है। देखिए, तुर्की देश, खास बात यह है जो तुर्की देश है, मैंने बताया आपको, इसके उत्तर में कौन सा सागर है बच्चों? ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर है। इसके यहाँ पर इधर देखेंगे आप, नीचे की तरफ कौन सा सागर है? मेडिटेरियन सागर को ही भूमध्य सागर कहते हैं। देखिए, आपको इंग्लिश में भी नाम पता होने चाहिए इनके। भूमध्य सागर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेडिटेरियन सागर कहेंगे। अब देखिए, अब जो तुर्की देश है, इसकी एक बहुत ही खास बात है, इसका जो इतना हिस्सा है, ये देखिए, ये पूरा कौन सा महाद्वीप है? यहाँ से आप देखेंगे तो ये महाद्वीप कौन सा है? यह महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। और यहाँ पर ये कौन सा महाद्वीप आता है? यह है एशिया का महाद्वीप। तब जो तुर्की देश है, ये तो यूरोप में भी आ रहा है और एशिया में भी आ रहा है, ठीक है। अब आप समझे, तो इनके बीच में ऐसा कौन सा सागर है जो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है? ऐसा कौन सा सागर है, आपसे यह पूछा है। तो ये जो छोटा सा सागर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यह है मारमारा सागर। इसका नाम क्या है? मारमारा सागर। आप समझ गए आप लोग? मैप के माध्यम से और आसान हो गया होगा समझने में कि मारमारा सागर कहाँ पर है। यहाँ पर ये छोटा सा मारमारा सागर है जो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है। तुर्की देश है लेकिन यूरोप महाद्वीप में भी आ रहा है और इधर एशियाई महाद्वीप में भी आ रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेल्सियस गणराज्य स्थित है? महासागर का सवाल है, इसका उत्तर मैं बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में जब महासागर हमने समझा था। तो हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसमें सेल्सियस गणराज्य है। सेल्सियस गणराज्य जो आपको यहाँ पर देखिए कुछ विचित्र तरह की आपको चट्टानें दिख रही होंगी, दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसका पूरा गणराज्य कहाँ पर आपको मिलेगा? हिंद महासागर में देखने के लिए मिल जाएगा। RRB 2018 का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? उत्तर याद रखिएगा, हडसन की खाड़ी ऐसी खाड़ी है जिसकी जो तट रेखा है वह सर्वाधिक लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। अब क्वेश्चन का आंसर आप याद करिए, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैंने आपको याद करवाया था इसका उत्तर कि विश्व में सबसे बड़ी जो खाड़ी वह है मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, लेकिन विश्व की ऐसी खाड़ी जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है तो वह है हडसन की खाड़ी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, सारगैसो समुद्र के ऊपर ही कितने सवाल आते हैं। तो हो सके आप नेट पे थोड़ा सा सर्च करिएगा इसके बारे में, आपको वहाँ पर बहुत ही कुछ रोचक जानकारियाँ पढ़ने के लिए मिलेगी इसके बारे में, सारगैसो समुद्र के बारे में। देखिए इसकी यह खासियत है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति इसमें पाई जाती है। आप देख रहे होंगे यह विशिष्ट समुद्री वनस्पति है जो इसी सागर में पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार की वनस्पति है जो इसी सागर में पाई जाती है। और यह सागर कैसा घूमता है? यह प्रति चक्रवात डायरेक्शन में घूमता रहता है। ये ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है अपनी जगह पे। कैसे पता चलेगा गोल गोल घूम रहा है? तो इन वनस्पति के वजह से पता चलता है। ये वनस्पति भी इनके साथ इसी तरह से गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, तो पता किया जा सकता है कि ये ऐसा समुद्र है जिसका कोई तट नहीं है, ये कहीं आके टकराता नहीं है, बस अपने आप में बीच बीच में घूमता रहता है इस अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल है हमारा, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच में स्थित है, उनमें से एक देश फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा स्वीडन। स्वीडन और फिनलैंड देश के बीच में बोथनिया की खाड़ी है। देखिए RRB 2018 में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है हमारा, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लवणीय मतलब खारा। सही उत्तर होगा इसका मृत सागर। यह सबसे खारा सागर है,
मृत सागर, आरआरबी 2002 में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं, जो मृत सागर है यह इज़राइल और जॉर्डन देश इनके बीच में आता है। यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटा सा है मृत सागर, ठीक है, आप समझ गए। यह एशिया में आता है, इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है छोटा सा मृत सागर। यहाँ पर देखिए, इसको जूम करके दिखाया गया है, आप समझ गए। किन दो देशों के बीच में? इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है मृत सागर, और इसकी खासियत है कि यह सबसे लवणीय है। अगला सवाल है, जॉर्डन और इज़राइल के मध्य में कौन सा सागर है? इसका उत्तर आप बता सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको मैप में जूम करके दिखाया। मृत सागर देखिए वापस से, यहाँ पे जो मृत सागर है यहाँ बीच में, यह इज़राइल और जॉर्डन देश के बीच में है मृत सागर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? यह आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें सही उत्तर होगा चाड। कैसे चाड? देखिए, अल्जीरिया, मोरक्को और टूनेशिया। इन तीनों देश की जो सीमा है वह भूमध्य सागर से तो मिलती है, लेकिन जो चाड देश है वो यहाँ पर है और इसकी सीमा कहीं से भी कहीं तक भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ठीक है। बाकी देखिए तो अफ्रीका महाद्वीप के और भी ऐसे देश हैं जिसकी जो सीमाएं हैं वह भूमध्य सागर से लगती है। जैसे देखिए यहाँ पे अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सेलिबिज सागर कहाँ पर है? आपसे पूछा है सेलिबिज सागर कहाँ पर है। याद रखिएगा, यह आर्कटिक महासागर में आता है। आर्कटिक महासागर में सेलिबिज सागर है। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण सागर थे मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए, इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया। आई होप बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और मैप में आपको पता भी चल गया होगा कि ये चीज़ें कहाँ पर आती हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे सागर वो हमने सारे कवर कर लिए। ऐसे तो बहुत सारे सागर हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं और जिन पे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और जो इस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही इजी तरह से हमें मैप के माध्यम से याद हो जाता है। इसी तरह से मैं भूगोल के हर टॉपिक को आप लोगों को समझा रही हूँ। आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं भूगोल की तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है भूगोल या ज्योग्राफी। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सब मैंने टॉपिक वाइज कवर करवाए हैं, MCQs कवर करवाए हैं और डिटेल में भी समझाया है। हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।